Well, bachon, let's read this question. The question says, in the following question, statement given as assertion का which followed by statement of reason. Assertion यहाँ पे given है कि जो tertiary structure है प्रोटीन का ये absolutely necessary होता है for many biological activities of proteins and reason यहाँ पे given है इन प्रोटीन से right-handed helices observed होते हैं. तो हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. तो अगर दोनों assertion reason को reason करेक्टली एक्सप्लेन करा assertion को तो आंसर जाएगा A. दोनों assertion reason को अगर reason करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा assertion को आंसर हो जाएगा B. assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स आंसर हो जाएगा सी. दोनों assertion रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है आंसर हो जाएगा डी. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो प्रोटीन होते हैं ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड. दीज आर heteropolymers which contain strings of amino acids. तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट गिवन है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए ऑफ दी प्रोटीन. तो बात करें यहाँ पे रिगार्डिंग दी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो जो लॉन्ग टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली ये लॉन्ग प्रोटीन चेन होता है. इट इज दी लॉन्ग प्रोटीन चेन जो कि फोल्डेड होता है अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल. लाइक अ वुलन बॉल. एंड यहाँ पे क्या होता है फॉर्मेशन होता है टर्शरी स्ट्रक्चर का. तो ये जो स्ट्रक्चर है इट गिव्स अस 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का. एंड जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन. फॉर मैनी biological activities of proteins. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. एंड नेक्स्ट गिवन है कि इन प्रोटीन से राइट हैंडेड हेलिसेस जो है ऑब्जर्व होते हैं. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे कि जो प्रोटीन होता है प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस जो होते हैं यही ऑब्जर्व होते हैं. जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन में जो कि विच इज दी फर्स्ट अमीनो एसिड और कौन सा सेकंड होगा एंड सो ऑन उसे कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. तो जो प्रोटीन होता है ये इमेजिन किया जाता है इज इमेजिन्ड एज अ लाइन. जो लेफ्ट एंड होगा वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय फर्स्ट अमीनो एसिड बाय फर्स्ट अमाइनो एसिड. एंड जो राइट एंड होता है राइट एंड वो रिप्रेजेंट किया जाता है एज लास्ट अमाइनो एसिड. ना जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है उसे क्या कहा जाता है एंड टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है. एंड टर्मिनल अमीनो एसिड कहा जाता है. एंड जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे कहा जाता है सी टर्मिनल अमीनो एसिड. तो जो प्रोटीन थ्रेड होता है ये कोई जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रोड. तो जो थ्रेड होता है ये क्या होता है फोल्डेड होता है हेलिक्स के फॉर्म में. फोल्डेड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. एंड सिर्फ कुछ पोर्शन होते हैं प्रोटीन थ्रेड के जो कि अरेंज होते हैं हेलिक्स के फॉर्म में. एंड प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड जो हेलिसेस होते हैं ना वही ऑब्जर्व किए जाते हैं. सिर्फ राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं प्रोटीन में. एंड जो अदर रीजन होते हैं प्रोटीन थ्रेड के वो फोल्डेड होते हैं टू अदर फॉर्म्स इन व्हाट उसे कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है बट जो रीजन है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सॉल्यूशन को इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी. तो अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.